हमारे साथ जुड़े हैं रॉय जी, जो ब्लॉक महामंत्री रहे हैं और शिक्षक संघ उत्तराखंड की आज यहाँ पर द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन हो रहे हैं। तो सर, इसकी भूमिका क्या है और किस तरीके की ये संविधान जश्न इस बार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस बार पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में इस अधिवेशन को विभक्त किया गया 13 भागों में। और जो भी अपना मत देंगे वो, जैसे उधम सिंह नगर का जो शिक्षक है वो उधम सिंह नगर में ही अपने जो मत है वो मत यहीं प्रयोग करके प्रांत तक उनको भेजेंगे। और एक बात यह भी कह दूं कि इस बार जो ज़िले के स्तर पे हो रहा प्रांतीय अधिवेशन और बड़ी पारदर्शिता भी है। और इसमें एक लगाम हो गया कि एक दोषारोपण होता था, डेलीगेट जो जाते थे वो हो सकता था कि कुछ और यहाँ से कुछ और बोल के जाते, कहीं किसी और को देते थे। ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। इस बार पारदर्शिता के साथ अधिवेशन हो रहा है और शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आज कार्यक्रम है। शिक्षक और छात्र, खासकर छात्र हितों के लिए यह आज गोष्ठी का आयोजन चल रहा है और सरकारी विद्यालय में किस तरीके से छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो, उनका प्रवेश हो, इस विषय में भी चर्चा हो रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। संख्या इसी प्रकार से गिरती रही तो हमारे बहुत सारे विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे या वर्तमान में पहुंच भी रहे। तो साथियों, इस विषय पर हमें गहराई से सोचना होगा कि वास्तविक में गिरती हुई छात्र संख्या पर जिम्मेदार कौन। साथियों, जैसा कि हम अपने विद्यालय में देख रहे हैं कि शिक्षण का कार्य शिक्षण करना होता है, लेकिन आज के इस परिवेश में जो शिक्षक का मूल कार्य है वो उससे छीना जा रहा है। जो हमारा कार्य है शिक्षण करना, उससे हमें कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं तो ये मानूंगा इसमें पूर्ण जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं सरकारों की है। अनावश्यक हमसे काम नहीं रहा। जिस समय हमारे विद्यालयों में प्रवेश का समय होता है उस समय हमें अपने विद्यालय के कार्यों से हटाकर दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे बहुत सारे साथी इससे बहुत परेशान भी रहते हैं। अपने विद्यालय से हटाकर उसको 10 से 15 किलोमीटर तक दूर किसी दूसरे कार्य में लगा दिया जाता है, जबकि वो समय हमारा बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है कि हम घर घर जाएं, अभिभावकों से संपर्क करें, अपने विद्यालय के बारे में उनको बताएं, अपने विद्यालय की प्रगति के बारे में उनको बताएं। और वही समय हमें दूसरे कार्य में लगा दिया जाता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए सोचने का विषय है, चिंतनीय विषय है। साथियों, दूसरा इसका एक कारण है कि हमारे जो सरकारी विद्यालय है इसमें बहुत ही कमजोर वर्ग के छात्र अध्यापन कर रहे हैं। उसमें एक RTE लागू कर दिया कि इतनी सीटें RTE के नाम पे भरी जाएगी। तो जो छात्र हमारे विद्यालयों में आता था आज वो भी हमसे छीनकर उन प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया गया। तो यही एक कारण है जिससे हमारे विद्यालयों में छात्र संख्या गिरती जा रही है। दूसरा कारण, अगर हमारे विद्यालय के पास में 2-3 जो पब्लिक स्कूल है उनको मान्यता ऐसा रेट की तरह बांट दी जा रही है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो सुविधाएं हमारे विद्यालयों को मिलती हैं, देर समय कोई सुविधाएं उनको भी अब देने का काम सरकार कर रही है, तो क्यों ना बच्चा उधर की तरफ डाइवर्ट ना हो। तो साथियों, अब जिम्मेदार हमें कर रहे हैं। तो वो भी समय था हमारा, जिस समय हम अपने विद्यालयों में रहकर अपने छात्र संख्या को, जो हमारा प्रदेश का समय था, उसको हम बढ़ा सकते थे। उस समय हमें वहां से हटा दिया था। जैसे वो कार्य खत्म होता है, दूसरा कार्य हम पर थोप दिया गया कि आप SIR का काम करें। अरे ये काम तो आप दुनिया भर के NGO आज तारीख में चल रहे हैं, उनसे आप करवा लीजिएगा। शिक्षक को तो आप केवल शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय में छोड़ दीजिएगा, वो अपना शिक्षण कार्य अच्छी प्रकार से कर सके। शिक्षा जो है हमारे समाज की संरचना करती है। हम सब तय करते हैं कि हमारे समाज को किस दिशा में जाना है, हमारे बच्चों को किस दिशा में जाना है। नमस्कार, मेरे साथ जुड़े हैं हरीश जी, प्रांतीय महामंत्री के तौर पर अपनी तैयारी कर दिलीप पहुंचे यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ
उत्तराखंड की जो प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन है कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो उनसे हम ये बात करना चाहेंगे कि सर शिक्षा विभाग में काफ़ी आमूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है, सभी महसूस भी कर रहे हैं और आपके विभाग भी कर रहे हैं और आप लोग लगातार इसमें जारी संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि मंचीय घोषणाएं होती हैं, उसके बावजूद भी जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन होना है वो नहीं हो पाती है, तो उसको किस तरीके से देखते हो? जी सर नमस्कार, मैं गिरीश पनेरू। सर आप सही कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान में बहुत स्थिति खराब है, विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। उत्तराखंड में लगभग 21-2200 इंटर कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 100 पूर्णकालिक प्रधानाचार्य बने हैं। तो एक दबाव समूह के रूप में मैं प्रतिनिधित्व के लिए इसीलिए आ रहा हूँ कि गरीब बच्चों को विद्यालयों में उनके मुखिया मिलें और विद्यालय की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए और गरीब बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सके। और एक दबाव समूह का राजकीय शिक्षक संगठन उत्तराखंड का यही काम है कि ग्रास रूट में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको लेकर शासन प्रशासन विभाग सभी से बात करे और सुधार के लिए दबाव बनाए। और दबाव समूह और सरकार के हितों का आपस में टकराना जरूरी है और यही इसकी संवैधानिक विशेषता भी है। तो पनवेश जी, कभी कभार ऐसा लगता है कि सरकार कई तरीके की विभागों की जांच व विभिन्न योजनाओं के बारे में शिक्षकों का बहुत बड़ा एक इस्तेमाल होती है, जिसको लेकर आपकी जो नाखुशी है कभी कभार आंदोलन के तहत दिखाई भी देती है, तो उस पर सरकार गंभीर नहीं है, लगातार कई सालों से दिखाई देती है। कि मेरा कहना यह है कि कोई भी सरकार हो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरे। कहीं ना कहीं ये विभाग और प्रशासन का जो ढर्रा है वो ट्रैक से उतर रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो आम शिक्षक है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि शिक्षा व्यवस्था में सबको साथ लेके सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए आवाज़ उठाना और ग्रास रूट में जो परिवर्तन होने हैं जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा उनकी वकालत करना, ये हमारा उद्देश्य है। प्रांतीय महामंत्री के तौर पर सेवा देना चाहते हैं, तो अपनी क्या उनको संदेश देना चाहेंगे और अपनी आवाज़ कहना चाहेंगे? सर मैं पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था के लिए, और इस पूरे उत्तराखंड के सभी सम्मानित विद्वान शिक्षक साथी मेरे कार्य करने के तरीके से परिचित हैं। चाहे वो मैं सूचना अधिकार के तहत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ सुनवाई में जाता हूँ और चीज़ों को ठीक करने के लिए न्यायिक दबाव बनाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए मैं इस पद पर उठ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ 25-30 हज़ार शिक्षक साथियों का समर्थन मुझे मिलेगा तो निश्चित रूप से दबाव कारगर तरीके से पड़ेगा। यही मेरा उद्देश्य भी है। सर आप कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ी सी संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। जी मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गजरौला बाजपुर में वर्तमान में कार्यरत हूँ और उधर ही यह मेरा अपना सेवा क्षेत्र का जनपद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।